बात करेंगे केदारनाथ उपचुनाव की। सबसे पहले मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं। केदारनाथ उपचुनाव को लेकर पिछले कुछ दिनों से सरगर्मियां तेज थी। जब तक प्रचार चलता रहा तब तक नेताओं की जुबान से केदारनाथ के लोगों की भलाई के काम करवाने की बातें ही सुनने को मिली थी। सबके अपने दावे थे, सबने कई बातें कही। उन बातों पर हम आज गौर नहीं करेंगे किसने क्या बात कही, क्योंकि आज मतदाताओं का दिन है और केदारनाथ पर पूरे उत्तराखंड की नजरें टिकी हुई हैं। हम उस जोशीले जोश की बात करेंगे जो केदारनाथ उपचुनाव में इन मतदाताओं को देखने को मिल रहा है, जो लाइनों में लगकर भी एक एग्जाम्पल सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। बाय इलेक्शन, इसे सबसे पहले आप समझिए। बाय इलेक्शन कब होता है? किसी ना किसी कारण की वजह से होता है। और यहां भी आप जानते हैं केदारनाथ उपचुनाव किस कारण की वजह से हो रहा है। केदारनाथ उपचुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने थी। निर्दलीय उम्मीदवारों को इग्नोर नहीं किया जाता, क्योंकि आज मतदाताओं का दिन है। उनके मन में क्या चल रहा है ना तो हम बता सकते ना बता सकते। मतदान हो रहा है और मतदान प्रतिशत धीरे धीरे बढ़ रहा है। जैसे जैसे दिन बढ़ रहा है मतदान प्रतिशत बढ़ रहा है। हम अपील करते हैं कि ये जो मतदाता जोशीले मतदाता हैं केदारनाथ के, ये जरूर रिकॉर्ड तोड़ें अपने ही मतदान प्रतिशत का, ताकि एक उदाहरण और भी बड़ा हो जाए। केदारनाथ उपचुनाव के लिए मतदान चल रहा है। आपको अपडेट के साथ बता दूं, सुबह 11 बजे तक का वोटिंग प्रतिशत जान लीजिए। 17.69% मतदान हो रहा है अभी तक, और ये बढ़ रहा है। जब आप और हम बातचीत कर रहे हैं तो ये मानकर चलिए कि ये 17% का मतदान जो 11 बजे तक था, ये 20% को तो क्रॉस कर गया होगा। केदारनाथ उपचुनाव में बीजेपी कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर मानी जा रही है, लेकिन फिर मैं कहूंगा कि किसी को भी कम नहीं आंक सकते हैं। चुनावी मैदान में बीजेपी की आशा नौटियाल है और कांग्रेस के मनोज रावत है। केदारनाथ उपचुनाव के लिए 23 नवंबर को मतगणना यानी कि नतीजा आएगा। जो आज ईवीएम में कैद होगा उसका नतीजा, उसका रिजल्ट 23 नवंबर को आपके सामने होगा। और किसने जो दावे किए हैं जिसने, उसकी परीक्षा आज है और रिजल्ट भी 23 नवंबर को होगा। खासकर बीजेपी कांग्रेस उम्मीदवारों की परीक्षा का आज दिन है और पूरा जोर लगाया उनके सहयोगी नेताओं ने, बड़े बड़े दिग्गजों ने। आइए सबसे पहले हम जो प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरे हैं उन्होंने क्या कहा वो सुनवाते, उसके बाद और बातचीत करेंगे केदारनाथ उपचुनाव को लेकर। केदारनाथ धाम हमारा आजकल शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर में भगवान केदारनाथ जी विराजमान है। तो सबसे पहले मैं उनके दर्शन करने, पूजन करने यहाँ पर आई हूँ और उसके बाद मैं अपने बूथ पर, सारी बूथ पे जाऊंगी, मतदान करूंगी। और निश्चित तौर पर यहाँ बाबा केदारनाथ के प्रति जो मोदी जी की अटूट आस्था है, वहाँ के पुनर्निर्माण के लिए वो लगातार चिंता करते हैं और यहाँ के विकास के लिए लगातार काम कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर यहाँ की जो जनता है, यहाँ की मातृशक्ति है, उनका भी मोदी जी के प्रति अटूट आस्था है।